अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी जनाब, आज मैं आप सबको लेके आई हूँ बच्चों की एग्ज़िबिशन पे जो यूनिक स्कूल वालों ने अरेंज की है। और बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे आर्टिकल माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें, बहुत प्यारे मॉडल बनाए हैं। और ये कुछ चीज़ें मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। ये बच्चों की बहुत हौसला अफजाई की है हम लोगों ने। और ये बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने चारों मौसम में जो है उनको एक्सप्लेन किया है। ये देखें, इधर उन्होंने ख़ज़ां का टोटल मौसम जो है वो इस तरह किया है कि देखते सार ही ऐसे लगता है कि हम पता नहीं किस जगह पे पहुंच गए हैं। और माशाल्लाह से बहुत अच्छी उन्होंने ड्राइंग तैयार की, मॉडल तैयार किए। एग्ज़िबिशन जो उन्होंने यूनिक वालों ने अरेंज किया उसका ये मकसद ये है कि बच्चों को कोई स्किल्स सिखाए जाए। और इसमें जो उन्होंने साइंस के मॉडल बच्चों से तैयार करवाए हैं माशाल्लाह से, वो भी बहुत अच्छे, बहुत ये यूनिक स्कूल के जो ऑनर हैं और यूनिक स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, ये सब उन्होंने किया है और बहुत अच्छा अरेंज किया है। ये सब उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की है, बच्चों के साथ मिल के ये सब कुछ तैयार किया। और बहुत प्यारे प्यारे मॉडल और साथ में उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, जी तो बच्चों ने बहुत अच्छी ड्राइंग वगैरह की। और मोटिवेट टीचर्स ने किया है। यूनिक स्कूल वालों ने बहुत अच्छा ये अरेंज किया एग्ज़िबिशन। इसमें बच्चों को सीखने का मौका मिलता है। जैसे ये ड्राइंग वगैरह बच्चों ने की हैं, बच्चों ने आर्ट के इसी तरह मॉडल में बनाए। ये बहुत अच्छे मॉडल बनाए हैं। और ये आगे बच्चों ने विंटर को रिप्रेजेंट किया हुआ है, स्नोफॉल वगैरह का सीन बनाया हुआ है और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा ये लग रहा था। और यही चीज़ें हैं जो हमारे बच्चों को बहुत आगे लेके जाती हैं। इस तरह के स्कूल बहुत कम होते हैं जी। जैसा कि इस स्कूल में, यूनिक स्कूल में, बच्चों को स्किल्स सिखाए जाते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि बुक्स का रट्टा लगाया जाए, बच्चों को अच्छी हर चीज़ पे तरबियत दी जाती है कि आप लोग चाहे ये देखें, आप साइंस मॉडल बने हुए हैं, ड्राइंग के मॉडल बने हुए हैं और बहुत खूबसूरत डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं बच्चों ने। और ये सब कुछ अकेले बच्चे नहीं कर सकते। ये वहाँ की जो स्टाफ है, टीचर्स हैं, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया है और बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आगे तैयार की हैं। और इन चीज़ों को देख के वाकई पता चलता है कि बच्चे माशाल्लाह से आगे, हमारे बच्चे बहुत आगे जाएंगे। और मैं कहती हूँ कि आप लोग कोशिश करें कि बच्चों को यूनिक स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं ताकि आपके बच्चे भी डिफरेंट स्किल्स सीख सकें। क्योंकि मेरे माशाल्लाह से पहले भी 2 बेटियाँ जो हैं वो यूनिक स्कूल से पढ़ चुकी हैं। जी तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि बच्चों ने किस तरह मेहनत की है और किस तरह हर चीज़ को तैयार किया है। और ये बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं खुद से। बहुत अच्छा बना। और ये किसका? जी तो माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई है और इसी तरह मॉडल डिफरेंट बना रहे हैं, साथ साथ दिखा रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे, बहुत ये चीज़ें ना बच्चों की सीखने वाली हैं। बच्चों के नॉलेज में इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ से बच्चों का जो है वो स्टार्ट होता है कि हमने आगे क्या करना है। चाहे आर्ट की तरफ बच्चों ने जाना है, चाहे बच्चों ने जाना है साइंस में तरफ। और ये चीज़ें, ये देखिए, ये बच्चियों ने बहुत प्यारे खूबसूरत से खुद से ब्रेसलेट बनाए हुए हैं और कुछ उसी वक्त जिसको जो इस कलर में चाहिए वो भी तैयार करके दे रही हैं। और बहुत प्यारे, ये भी एक आर्ट है। और इन चीज़ों पे बच्चों को ज़रूर आप अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये मैंने ख़ुद भी अब इनसे बाय की है
2-3 ब्रेसलेट, ताकि बच्चे इस चीज़ में आके खुश हो सकें कि बाकी हमने जो मेहनत की है लोगों को पसंद आ रही है। और पेरेंट्स जो हैं उनको ज़रूर चाहिए कि इस तरह के जब भी आप लोगों के बच्चों के छोटे मोटे इवेंट हों, आप लोग ज़रूर जाया करें, ज़रूर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड किया करें। और ये चीज़ें जो हैं ये देखने में आप लोगों को मामूली लग रही हैं, लेकिन ये चीज़ें बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की बहुत मेहनत है इनमें। और टीचर्स जो हैं वही कहते हैं कि इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है। और पेरेंट्स का तो हाथ होता है, लेकिन ये स्किल जो सिखाए जाते हैं वो बच्चे को टीचर ही सिखाते हैं। ठीक है, हम लोगों ने तो ज़्यादा ये होता है कि चीज़ें ला के दी, बच्चों ने मॉडल तैयार करने हैं। और ये बहुत खूबसूरत प्यारे प्यारे मॉडल बने हुए थे, काफ़ी ज़्यादा ड्राइंग वगैरह थी। और इसी तरह ये कैटलॉग वगैरह बने हुए, डिफरेंट चीज़ें, और पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया हुआ है इन्होंने। और आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा इनका सारा कलर कम्बिनेशन उन्होंने दिया है। ये चीज़ें देखें जो पाकिस्तान में आज से पहले हो रही थी, वही चीज़ें जो हैं इन्होंने कल्चर डे में अपने दिखाई हैं। और ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे माशाल्लाह बहुत खुश लग रहे थे जब इनके सिलेक्ट मॉडल हो रहे थे, चाहे किसी का मॉडल है, किसी की ड्राइंग है, किसी क्या मतलब जो भी बच्चों ने आर्ट कोई भी तैयार की हुई थी। और बहुत अच्छी तरह से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ बच्चों ने। तो आप लोग कोशिश करें कि इसी तरह के अच्छे स्कूल जो हैं, जैसे कि यूनिक है, इस तरह के स्कूलों में आप बच्चों का एडमिशन कराएं, ताकि सिर्फ बच्चे रट्टा ही ना लगा सकें। यूनिक में पहले भी माशाल्लाह से मेरी 2 बेटियां पढ़ के जा चुकी हैं, और आगे माशाल्लाह वो कॉलेज में बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। और सिर्फ पढ़ ही नहीं रही, बहुत अच्छा आगे डिफरेंट इसी तरह के इवेंट में पार्टिसिपेट भी करती हैं। और ये बच्चे का माशाल्लाह से सिलेक्ट हुआ है, और वो बहुत खुश नज़र आ रहा था कि मेरा ये सिलेक्ट हो गया है मॉडल जो इसने तैयार किया था। इसी तरह बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं माशाल्लाह से चीज़ों को। और ये साइंस के मॉडल बने हुए हैं, साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉडल बने हुए हैं जी। तो ये भी बच्चे का सिलेक्ट हो गया है, और माशाल्लाह से बच्चा बहुत खुश नज़र आ रहा है कि उसके दोनों मॉडल ही सिलेक्ट हो गए हैं। और इसी तरह आप देख सकते हैं जी। तो सारे पेरेंट्स, काफ़ी ज़्यादा तादाद में सारे बच्चों के पेरेंट्स आए हुए थे। और इसी तरह बच्चे जो हैं वो खुश हो रहे थे कि उनकी एक तो बहुत हौसला अफजाई बच्चों की हो रही है, दूसरा ये है कि बच्चों ने जो मॉडल तैयार किए हैं उनके सिलेक्ट हो रहे हैं आगे बड़ी एग्जीबिशन के लिए। देख सकते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे ये मॉडल बने हुए हैं, और ड्राइंग की आर्ट वगैरह भी हैं, और ये चीज़ें एक्सप्लेन उन्होंने की हुई हैं काफ़ी बच्चों ने। और जिसमें ये इंसान के मॉडल के रिलेटेड भी हैं, और इसी तरह ये आबो हवा के रिलेटेड भी उन मॉडल उन्होंने तैयार किए हुए हैं। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बच्चों के सीखने के लिए बहुत अच्छी हैं। और ये ज़रूर आप लोग, मैं कहती हूँ कि अपने बच्चों को ज़रूर किसी अच्छे स्कूल में अगर आप डालना चाह रहे हैं तो वो मैं कहूँगी कि यूनिक में आप ज़रूर बच्चों को डालें, अपने बच्चे आपके पढ़ेंगे। और ये देखें इधर बच्चों ने अपनी गेम्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें बच्चों ने तैयार की हैं। एक्चुअली मैंने ये गेम बनाई है स्प्लैश पे, स्प्लैश 3.0 पे। मैं आपको प्ले करके दिखाती हूँ कैसे खेलते हैं। देखिए, फर्स्टली यू हैव टू क्लिक इट मेन्यू, फ्रूट्स कट करने हैं इसमें। अगर आपसे फ्रूट में सोच लेंगे तो ये क्रॉस आ जाएगा, और अगर आप बॉम्ब को क्लिक कर देंगे तो आपकी गेम ओवर हो जाएगी। मेरी गेम ओवर हो गई है सर। और अगर आप
इस मॉडल पे की हुई थी और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आते सारी इनका जो मॉडल है इन बच्चियों का वो सिलेक्ट हो गया था बड़ी एग्जीबिशन के लिए। सबसे पहले इनका ये मॉडल जो है वो सिलेक्ट हुआ है। बहुत मेहनत इस पे बच्चों ने की है। इनके टीचर्स बता रहे थे कि ये बच्चे जो इन 3 बच्चों ने जिन्होंने ये मॉडल तैयार किया वो शाम 5 बजे जाते रहे हैं स्कूल से और इतनी मेहनत उन्होंने की है। और ज़रूर इस तरह बच्चों की हौसला अफजाई होती है। इस तरह की जगह पे जब बच्चे को हम देखने जाते हैं पेरेंट्स भी खुश होते हैं और जब बच्चों की तारीफ़ की जाए माशाल्लाह। स्मार्ट डस्टबिन है, ये जैसे फुल होगी तो ये आयरन सेंसर लगा हुआ इसको डिटेक्ट करेगा और जब आप उसमें एंटर करने की कोशिश करेंगे ना तो ये बस करेगी कि ये फुल हो गई है और फिर आपको ये इंडिकेट करेगी कि आपने इसको खाली करना है क्योंकि ये फुल हो गई है। और ये है सोलर ट्रैकर, इसमें हमने बैटरी सिस्टम कनेक्ट किया हुआ है। ये सोलर से एनर्जी लेगा और जब इसके अंदर एनर्जी चार्ज हो जाएगी ना इधर एक मोटर है, वो मोटर जो है वो मूव करने लग जाएगी। ये कूलर है जो गर्मियों में अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है। ये कूलर है जो गर्मियों में अक्सर घरों में इस्तेमाल होता है। ये बैटरी से बना है, ये स्विच से बना है और कनेक्टिंग वायर से बना है। इस तरह ये होता है। कूलर से डिफरेंट पार्ट्स में होता है। ये इलेक्ट्रिकल है और इसके अंदर मोटर लगी इस वजह से ये सेंट्रल इसका घूमेगा। ये एक कूलर टाइप है और यहाँ पे ये जूनियर क्लास का कल्चर डे भी था। यहाँ पे कौमी लिबास में प्यारे प्यारे से क्यूट से बच्चे माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। इस एग्जीबिशन में मुझे बहुत मज़ा आया और इन छोटे छोटे क्यूट बच्चों से सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ ही मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। फ़ी अमान अल्लाह, दुआओं में याद रखिए।